अस्सलामुअलैकुम। जूली सॉन्ग कौन थी? तीसरा हिस्सा। जूली सॉन्ग तो सत्ते में आ गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और गुस्ल खाने से निकली ही थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी उसकी ताक में था। लपक कर आया और जूली सॉन्ग को उठाकर मंदिर के नीचे एक अंधेरे तय खाने में बंद कर दिया। ऊपर आकर उसने अपनी आंख को झपका कि उसके अंदर से नीली श्वां निकले, मगर कोई श्वां न निकली। वो बड़ा हैरान हुआ। उसको ये मालूम नहीं था कि इसमें जूली सॉन्ग का इरादा भी शामिल होता था। अब यह पुजारी उसका इरादा कहाँ से ला सकता था? वो घबरा सा गया। अब उसने थ्यूसॉन्ग की ताकत हासिल करने के लिए पानी पर दूसरा मंत्र पढ़कर फूंका और थ्यूसॉन्ग की कोठरी में आ गया। थ्यूसॉन्ग ने पूछा, कैसे आए हो पुजारी? पुजारी ने कहा, तुम्हारे लिए मुकद्दस पानी लाया हूँ। और इसके साथ ही पुजारी ने पानी थ्यूसॉन्ग पर फेंक दिया। थ्यूसॉन्ग पर पानी पड़ा तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पुजारी ने यह देखने के लिए कि उसमें थ्यूसॉन्ग की ताकत आई है कि नहीं, जल्दी से मोमबत्ती जलाकर उस पर अपना हाथ रख दिया। मोमबत्ती का शोला उसके हाथ से टकरा रहा था, मगर उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही थी। पुजारी खुशी से उछल पड़ा। थ्यूसॉन्ग की ताकत उसके पास आ गई थी। पुजारी इस पर ही बहुत मुतमईन हो गया कि अब उसे आग नहीं जला सकती। उसने थ्यूसॉन्ग को उठाकर मंदिर के नीचे दूसरे तय खाने में बंद कर दिया। अब वो मंदिर के बड़े हॉल कमरे में आ गया। वहां लोग अंबर बैल की पूजा कर रहे थे। सामने आग जल रही थी। पुजारी ने लोगों पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कहा, सुनो, देवताओं ने मुझे एक खास ताकत दी है ताकि मैं उनके काम आ सकूं। इसके साथ ही पुजारी ने अपनी टांग आग में डाल दी। आग के शोले उसकी टांग से लिपट रहे थे, मगर आग उसे बिल्कुल नहीं जला रही थी। पुजारी ने टांग बाहर निकाल कर कहा, ये देखो, मेरी टांग बिल्कुल नहीं जली, मेरे कपड़ों को भी आग नहीं लगी। बस अब तुम लोग मुझे देवताओं का बेटा कहा करो और मेरे हुक्म के आगे सर झुका दिया करो। बोलो, क्या तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे? लोग हैरान होकर खड़े थे, फौरन सजदे में गिर गए और बोले, अजीम पुजारी, तुम सचमुच देवताओं के बेटे हो। हम तेरे गुलाम हैं, जो तू कहेगा वही करेंगे। पुजारी ने कहा, तो फिर सुनो, देवताओं को सोने की जरूरत है। तुम्हारे घरों में जिस कदर सोना और सोने के जेवरात हैं लाकर मंदिर में जमा करा दो ताकि मैं उन्हें देवताओं के हवाले कर सकूं। लोग उसी वक्त अपने अपने घरों को भाग गए और थोड़ी ही देर में मंदिर में सोने के जेवरात का ढेर लग गया। पुजारी ने सारा सोना नीचे तय खाने में ले जाकर बंद कर दिया। वो 1 मिनट में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया था। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। अंबर बैल की शक्ल में चबूतरे पर बुत बना खड़ा था। उसे कोई होश नहीं था। वो ना कुछ देख सकता था, ना सुन सकता था और ना बोल सकता था। वो पत्थर बनकर रह गया था। जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग मंदिर के नीचे अलग अलग कोठरियों में बेहोश पड़े थे। पुजारी मंदिर का मालिक बनकर बैठ गया। उसके पास इतनी दौलत आ गई थी कि अब उसे किसी शय की जरूरत नहीं थी। नागमारिया और केटी तीनों सफर करते आखिर मोरितान के करीब एक शहर में दाखिल हो गए। यहाँ उन्हें अंबर थ्यूसॉन्ग की बिल्कुल खुशबू न आई। फिर भी अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने शहर में उनकी तलाश शुरू कर दी। शाम तक वो उनकी तलाश में लगे रहे। रात उन्होंने एक बाग में गुजारी। दिन निकला तो घोड़ों पर सवार होकर अगले शहर की तरफ रवाना हो गए। अगला शहर मोरितान का शहर था, जिसके मंदिर में अंबर बैल का बुत बना हुआ था और जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग इसी मंदिर के अलग अलग तय खानों में बेहोश पड़े थे। अभी मोरितान 15 मील दूर था कि रास्ते में उन्होंने एक जगह लोगों का हजूम देखा। नाग और केटी करीब आकर रुक गए। नाग ने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, आप लोग इस कदर परेशान क्यों हैं? उस आदमी ने आह भर कर कहा, भाई तुम अजनबी लगते हो। बात यह है कि इस गांव के बाहर एक वीरान तालाब है। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। वो मगरमच्छ इस जमीन का देवता है। उसे हर हफ्ते गांव वालों की तरफ से एक बच्चे को पेश किया जाता है, जिसको वो हड़प कर जाता है। इस वजह से वो गांव के किसी दूसरे आदमी को हफ्ता भर कुछ नहीं कहता। केटी ने पूछा, ये तुम लोग कब से कर रहे हो? आदमी बोला, हमें 1 महीना हो गया है। आज मुश्किल ये पेश आई है कि गांव में कोई बच्चा बाकी नहीं रहा और मजबूर होकर एक मोची की जवान बेटी को मगरमच्छ के आगे पेश किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि अगले महीने इस लड़की की शादी होने वाली है। नाग ने देखा कि थोड़ी दूर एक जगह लड़की को गांव की औरतें मगरमच्छ के आगे डालने के लिए सजा बना रही हैं। लोगों ने उसके हाथ और पांव रस्सी से बांध दिए थे ताकि वो भाग ना जाए और मगरमच्छ की मुसीबत वहां के दूसरे लोगों पर नाजिल ना हो जाए। लड़की रो रही थी, उसके माँ बाप भी रो रहे थे। गांव का बड़ा जिम्मेदार भी वहां था। जिम्मेदार एक अमीर आदमी था, उसकी अपनी बेटी भी थी, लेकिन वो गरीब की लड़की को कुर्बान कर रहा था। नाग ने उन्हें समझाया कि यह जुल्म है और मैं अभी मगरमच्छ को हलाक कर सकता हूँ। जिम्मेदार गुस्से में गरज कर बोला, तुम हमारे देवता मगरमच्छ को मारने वाले कौन होते हो? अव्वल तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर मगरमच्छ मर गया तो हमारे गांव पर ऐसी मुसीबत नाजिल होगी कि हम में से सब कोढ़ के मरीज बन जाएंगे और सिसक सिसक कर दम तोड़ देंगे। केटी बोली, ठीक है, तुम लोग बेशक गरीब की लड़की को कुर्बान करो, हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देते,
केटी ने नाग को एक तरफ ले जाकर समझाया कि मगरमच्छ को अपने तौर पर हलाक कर डालते हैं। इस तरह से लड़की की जान भी बच जाएगी और मगरमच्छ भी मर जाएगा। मारिया ने केटी के इस ख्याल की तायीद की। वो वहां से आगे बढ़ गई। आगे जाकर उन्होंने एक आदमी से तालाब की जगह मालूम की। वो तालाब के किनारे आकर दरख्तों में छुप गई। नाग ने कहा, मैं सांप बनकर जाता हूँ और देखता हूँ कि मगरमच्छ कहाँ है। नाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली और रेंगता हुआ तालाब की दूसरी तरफ पहुंच गया। यहाँ उसे मगरमच्छ कहीं दिखाई ना दिया। वो वापस आ गया। अब उसने मारिया से कहा कि वो जाकर पता चलाए। मारिया उड़कर तालाब के ऊपर आ गई। इतनी देर में गांव के लोग कुर्बान होने वाली लड़की को वहां लेकर आ गए। उन्होंने लड़की को तालाब के किनारे सीढ़ियों पर बैठा दिया था। लड़की बेचारी के पांव बांध रखे थे। वो कांपे जा रही थी। मौत के खौफ से उसका जिस्म लरज रहा था। लोग पीछे पीछे हट गए। अब गांव के जिम्मेदार ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मगरमच्छ देवता, तेरी कुर्बानी हाजिर है, इसको कबूल कर। इतने में तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकला। उसने लड़की को टांगों से पकड़कर घसीटा और पानी के अंदर ले गया। लोगों ने खुशी के नारे लगाए। मारिया भी मगरमच्छ के साथ ही पानी में उतर गई। क्या देखती है कि मगरमच्छ लड़की को खींचकर एक गार में ले गया। गार में आगे जाकर पानी बिल्कुल नहीं था। मगरमच्छ में से एक इंसान बाहर निकल आया। उसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांधा ताकि वो आवाज न निकाल सके और उसे उठाकर गार में चलने लगा। मारिया ये माजरा देखकर हैरान हुई कि ये तो मामला ही और निकला। अब वो ये मालूम करना चाहती थी कि आदमी कौन है और लड़की को कहाँ लिए जा रहा है। गार आगे जाकर एक तरफ घूम गई। आगे सीढ़ियां आ गईं। आदमी लड़की को कांधे पर उठाए सीढ़ियां चढ़कर जंगल में आया। यहाँ एक खंडर के बाहर दो आदमी पहले से खड़े थे। उन्होंने लड़की को उठाया और खंडर के अंदर ले गए। मारिया उनके साथ साथ थी। खंडर के अंदर एक जगह उन्होंने लड़की को जाकर लिटा दिया। लड़की बेहोश पड़ी थी। उस जगह 3 लड़के भी बेहोश पड़े थे। ये वो थे जिन्हें पिछले 3 हफ्तों में मगरमच्छ देवता के आगे डाल दिया गया था। अब तीनों आदमी वहां बैठकर बातें करने लगे। एक ने कहा, अब इन चारों को यहां से निकालकर मोरीतान के बड़े सौदागर के पास पहुंचा दो और उससे इनकी पूरी कीमत वसूल करो। इस बार लड़की हाथ आ गई है, इसकी काफी कीमत पड़ेगी। मारिया खामोश खड़ी है, सुन रही थी। दूसरा आदमी कहने लगा, इन चारों को बोरियों में बंद करके रातों रात यहाँ से निकालकर मोरीतान ले चलते हैं। तीसरा आदमी बोला, तुम्हें मोरीतान के बुर्दा फरोश यानी बच्चों और लड़कियों की तिजारत करने वाले के मकान का पता है? दूसरा आदमी बोला, क्यों नहीं, उसका घर शहर के पहले दरवाजे के अंदर गली के कोने पर है और उसका नाम गर्दाक है। तीसरे आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब तुम ऐसा करो कि रात होने का इंतजार मत करो, घोड़े तैयार हैं। तुम लोग अभी माल ले जाकर गर्दाक के घर की तरफ रवाना हो जाओ। मैं इसी जगह तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। उससे पूरी रकम लेकर आना। 2 आदमियों ने लड़की और तीनों लड़कों को बोरियों में बंद करके घोड़ों पर लादा और खंडर से बाहर आकर घोड़ों पर डालने लगे। मारिया ने सोचा कि ये तीनों आदमी इंसानियत के दुश्मन हैं और इन्होंने कई घरों के चिराग बुझाए हैं और अगर ये जिंदा रहे तो ना जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद करेंगे। चुनाचे इनका जिंदा रहना इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक बात है। मारिया ने पहला काम यह किया कि तय खाने में बैठे हुए एक आदमी को गर्दन से पकड़कर दीवार के साथ जोर से दे मारा। उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद वो गार के अंदर गई और पानी से मगरमच्छ की खाल लेकर बाहर निकल आई। बाहर दोनों आदमी घोड़ों पर सवार हो रहे थे कि मारिया ने उनके घोड़ों की बागें पकड़कर नीचे कर दी। घोड़े हिनहिनाते हुए नीचे बैठ गए। दोनों आदमी हैरान हुए कि घोड़ों को क्या हो गया है। वह समझे कि घोड़े डर गए हैं। इतनी देर में मारिया ने उन दोनों को गर्दनों से दबोच लिया। मारिया की गिरफ्त में इस कदर ताकत थी कि दोनों आदमियों की आंखें बाहर निकल आईं। मारिया ने कहा, तुम्हारी सजा यही है जो तुम्हें मैं दे रही हूँ। जो आदमी दूसरों की औलाद को अगवा करता है और उसे फरोख्त कर देता है, वो एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देता है और तुम यही करते रहे हो। मगर आज के बाद तुम ऐसा ना कर सकोगे। दोनों आदमी हक्का बक्का होकर इधर उधर तकने लगे। मारिया ने दोनों को फिजा में इतनी जोर से उछाला कि वो दूर ऊपर दरख्तों से टकराकर नीचे गिर पड़े और उनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। अब मारिया ने बोरियों में से बेहोश लड़कों और लड़की को निकाला और उन्हें उठाकर नाग और केटी के पास आ गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। नाग बोला, मुझे पहले ही शक था कि मामला कुछ और है। चलो अब इन बच्चों को इनके माँ बाप के हवाले कर दें। बच्ची और लड़की अभी तक बेहोश थी। नाग, केटी और मारिया सब उन बेहोश बच्चों को लेकर जब गांव में पहुंचे तो बच्चों और लड़की के माँ बाप अपने बच्चों को जिंदा देखकर खुशी से नाच उठे। नाग ने कहा, तालाब में कोई मगरमच्छ देवता नहीं था बल्कि डाकू लोग थे जो तुम्हारे बच्चों को दूसरे शहर में फरोख्त करने ले जा रहे थे। फिर केटी ने मगरमच्छ की खाल दिखाकर कहा, ये देखो, उनमें से एक डाकू ये खाल पहनकर तालाब में जाहिर होता था और बच्चों को खींचकर नीचे ले जाता था। तालाब के अंदर एक गार है जो जंगल के खंडर में जा निकलता है। तुम्हारे बच्चों को उन्होंने इस खंडर में छुपा रखा था। हम उन्हें वहां से निकाल कर लाए हैं। गांव का जिम्मेदार भी बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने नाग और केटी की खूब आवभगत की, उन्हें ताज़ा दम घोड़े दिए
और फिर नाग, केटी और मारिया मोरितान के शहर की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि मारिया का कहना था कि असल चोरों का ठिकाना और बुर्दा फरोश गर्दाख तो मोरितान में बैठा है, उसको हलाक करना बहुत जरूरी है ताकि फिर किसी माँ बाप का कोई बच्चा अगवा ना हो सके। मोरितान में मारिया को मालूम था कि बुर्दा फरोश के सरदार गर्दाख का मकान कहाँ है, क्योंकि उसने गार में बच्चे अगवा करने वालों को आपस में बातें करते सुन लिया था। केटी, नाग और मारिया सीधे मोरितान शहर की एक सराय में जाकर उतर गए। उस शहर के बड़े मंदिर में अंबर बैल का बुत बना मौजूद था और उसी मंदिर के तय खानों में जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग बेहोश पड़े थे। सराय में उतरने के बाद नाग ने कहा, मैं गर्दाख बुर्दा फरोश के यहाँ जाता हूँ और मालूम करता हूँ कि उसने लड़कों और लड़कियों को अगवा करके कहाँ रखा हुआ है। मारिया ने कहा, वो तुम्हें ऐसे तो कभी नहीं बताएगा। केटी बोली, इसके लिए कोई चाल चलनी होगी। नाग मुस्कुराने लगा, मैं उसे कहूँगा कि मुझे तुम्हारे मगरमच्छ वाले दोस्तों ने भेजा है और कहा है कि वो माल लेकर 2-1 रोज में पहुंचने वाले हैं। ये निशानी उसे बताई तो वो मुझ पर एतबार करेगा। केटी और मारिया ने इस चाल को पसंद किया। मारिया कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नाग ने कहा, तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं। मेरा ख्याल है कि बेहतर है तुम केटी के पास रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये तय करके नाग गर्दाख बुर्दा फरोश के मकान की तरफ रवाना हो गया। उसका मकान शहर के पहले दरवाजे वाली गली की नुक्कड़ पर था। नाग ने मकान के बाहर चौकीदार से पूछा कि क्या गर्दाख का मकान यही है। चौकीदार बोला, यही गर्दाख सौदागर का मकान है। मगर तुम कोई जौहरी हो क्या, क्योंकि हमारे मालिक तो हीरों का काम करता है। नाग बोला, हाँ मैं अभी जौहरी हूँ और मुल्क शाम से आया हूँ, तुम अंदर जाकर खबर करो। चौकीदार ने अंदर जाकर गर्दाख को खबर की तो उसने नाग को बुला लिया। नाग उसके सामने गया तो गर्दाख ने उसे सर से लेकर पांव तक घूर कर देखा और फिर पूछा, तुम मुझे हीरों के ताजिर नहीं लगते, कौन हो तुम? नाग ने आहिस्ता से कहा, मुझे पिछले गांव में जो तुम्हारे दोस्त मगरमच्छ वाले रहते हैं उन्होंने भेजा है। मगरमच्छ का नाम सुनकर गर्दाख फौरन समझ गया कि यह उसके खास आदमियों का भेजा हुआ बंदा है। उसने नाग को तख्त पर बैठाया और उसके लिए शरबत मंगवाया। नाग शरबत पी चुका तो गर्दाख ने कहा, अब बताओ उन्होंने तुम्हें क्या पैगाम देकर भेजा है? मैं उनके माल का इंतजार कर रहा हूँ और वो पैगाम भेज रहे हैं। आखिर क्या बात है, वो देर क्यों कर रहे हैं? नाग ने कहा, जनाब बात यह है कि उस गांव के लोगों के छोटे बच्चे खत्म हो गए हैं। वो तो हमने सबके सब अगवा करके आगे भेज दिए हैं, अब सिर्फ नौजवान लड़कियां ही रह गई हैं। गर्दाख ने हाथ हिलाते हुए कहा, तो नौजवान लड़कियां क्यों नहीं अगवा करके भेजते? उनकी ज्यादा कीमत पड़ती है, मुझे उनकी ज्यादा जरूरत है। अभी कल ही शगाला खाला का आदमी आया था कि उसे सूडान के बादशाह के हरम में दाखिल करने के लिए 7 लड़कियों की जरूरत है। नाग बोला, शगाला खाला को आप मुझसे मिलवा दें, मैं आपकी तरफ से लड़कियां लेकर उसके पास पहुंच जाऊंगा। आप मुझे कोई मुनाफा ना दें, मुझे आपका काम करके खुशी होगी। गर्दाख बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, अगर तुम मेरे लिए काम करने पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें हर फेरे पर 100 सोने के सिक्के दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? नाग ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है। गर्दाख बोला, तो फिर आज ही मेरे साथ शगाला खाला के यहाँ चलो, वो इसी शहर में रहती है। सूडान से वो कल आई है। मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, मुझे मिस्र के लिए भी गुलाम और कनीजें खरीद कर फरोख्त करनी होती हैं। अगर सूडान का माल तुम मेरी तरफ से भिजवा दो तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। नाग समझ गया कि ये जो शगाला खाला है ये पूरी शैतान की खाला है और इसके जरिए गरीब लोगों की बच्चियां अगवा करके आगे फरोख्त की जाती हैं। नाग ने कहा, मुझे आप रुक्का देकर शगाला खाला के यहाँ भिजवा दें, आपको खुद जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि नाग को गर्दाख की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि गर्दाख के पास इस वक्त कोई अगवा किया हुआ लड़का या लड़की नहीं है और शगाला के पास इस वक्त भी 2 लड़कियां मौजूद थीं और उसे मजीद 5 लड़कियों की ज़रूरत थी। वह बहुत जल्द सूडान के बादशाह के दरबार में उन्हें बेचना चाहती थी। गर्दाख बोला, ये ठीक है, तुम अपने ही खास आदमी हो, तुमसे हमारी कोई चोरी नहीं है। मैं तुम्हें अपना खत लिख देता हूँ, ये तुम शगाला खाला को जाकर दे देना और फिर परसों तक तुम्हें 5 लड़कियां लाकर उसको दे देनी होंगी। नाग ने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं कल ही वापस रवाना हो जाऊंगा और गांव की 5 खूबसूरत लड़कियां अगवा करके शगाला खाला को पहुंचा दूंगा। शाबाश। गर्दाख ने नाग के कांधे को थपथपाते हुए कहा, तुम बड़े ज़हीन और काबिल एतबार नौजवान हो। अगर पहले तुम जैसा आदमी मेरे साथ होता तो आज मुझे इतनी मुसीबतें ना उठानी पड़ती। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम खाला को माल देकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें एक और गांव बताऊंगा, वहाँ बड़े गरीब लोग रहते हैं, उनके यहाँ से भी 2-3 लड़कियां बेहोश करके अगवा कर लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नाग ने दिल में कहा, तुम्हें तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि हमेशा याद रखोगे। ऊपर से बोला, ठीक है गर्दाख, मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुम हुक्म करोगे। मेरे लिए किसी लड़के को अगवा करके लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद गर्दाख ने शगाला खाला के नाम एक पर्चा लिखकर नीचे अपनी मोहर लगाई और नाग के हवाले करते हुए कहा,
शगाला को मेरा आदाब अर्ज करना और ये खत दे देना। नाग ने गर्दाग से शगाला खाला के घर का पता मालूम किया और घोड़े पर बैठकर उसके मकान की तरफ चल दिया। शगाला खाला का मकान शहर से थोड़ा बाहर खुले खेतों के करीब था। दिन के वक्त भी मकान की दीवारों पर नस्वारी सा अंधेरा छाया हुआ था। सारे मकान पर नहुसत बरस रही थी। जो लोग गुनाह का कारोबार करते हैं और हलाल की रोजी नहीं कमाते, खुदावंद करीम उनकी रोजी से बरकत उठा देता है। उनके गुनाहों की सज़ा हशर के रोज़ तो उन्हें ज़रूर मिलकर रहेगी, मगर दुनिया में भी वह मनहूस हो जाते हैं। और जो रुपया वह नाजायज़ तौर पर दूसरे लोगों को दुख देकर कमाते हैं, वो भी उनके काम नहीं आता और वह तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों में उलझे रहते हैं और ऐसे ही किसी रोज़ बैठे बैठे मर जाते हैं। शगाला के चेहरे पर भी नहुसत बरस रही थी, क्योंकि वह माओ के जिगर के टुकड़े गवा करके आगे बेच देती थी, जो बहुत बड़ा गुनाह है और जिससे पूरी एक नस्ल तबाह कर दी जाती है। नाग ने शगाला को गर्दाग का मोहर वाला खत दिया। उसने खत को गौर से पढ़ा, फिर गौर से नाग को देखा, फिर पूछा, तुम कब तक मुझे 5 लड़कियां अगवा करके दे सकते हो? नाग ने बड़ा चालाक बुर्दा फरोश बनने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो कल ही तुम्हें 5 लड़कियां लाकर दे सकता हूँ खाला, मगर मुझे ये बताओ कि किस किस्म की और कितनी उम्र की लड़कियां तुम्हें चाहिए। शगाला खाला ने कहा, यही कोई 18, 19, 20 के दरमियान। नाग ने तीर निशाने पर लगाने की कोशिश की और कहा, शगाला अगर तुम मुझे कोई अगवा की हुई लड़की दिखा दो तो मुझे लड़कियां अगवा करने में आसानी होगी। शगाला खाला बोली, ठीक है, इस वक्त मेरे पास 2 लड़कियां मौजूद हैं जिनको मैं सूडान से अगवा करके लाई हूँ और उन्हें बाबल ले जाना है। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। शगाला नाग को दूसरे कमरे में से गुजार कर तय खाने में ले गई। वहाँ एक चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी में नाग ने 2 स्याफाम लड़कियों को देखा जो दीवार के साथ लगी सहमी हुई बैठी थी। उनके चेहरों पर खौफ और दहशत थी। शगाला ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, बस इस उम्र की लड़कियां चाहिए मुझे। इस उम्र की लड़कियां अच्छी मुलाजमा और कनीजें बनती हैं। नाग को उन लड़कियों पर बेहद तरस आया। ना जाने किस माँ बाप के दिलों की धड़कनें थीं कि शैतान की खाला शगाला इन्हें अगवा करके ले आई थी। नाग तय खाने से बाहर आ गया, बोला, खाला और लड़कियां भी हैं तुम्हारे पास? शगाला ने नाग की तरफ देखा और पूछा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? नाग ने कहा, इसलिए कि क्यों ना हम दोनों अपना अलग कारोबार शुरू कर दें। मैं तुम्हें जितनी कहोगी लड़कियां और लड़के अगवा करके ला दिया करूंगा। शगाला सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये 2 ही लड़कियां हैं, बाकी 5 तुम ला कर दोगे। उसके बाद मैं तुमसे मिलकर कारोबार शुरू कर दूंगी, मगर मैं ज्यादा मुनाफा न दे सकूंगी। नाग ने हंसते हुए कहा, खाला मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कल लाऊंगा लड़कियां। शगाला खाला ने ताकीद की कि कल शाम होने से पहले पहले आ जाना। नाग अलविदा कहकर मकान से बाहर निकल आया। बाहर आते ही वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। गली में उस वक्त कोई आदमी नहीं था। नाग ने जब देखा कि गली खाली है तो उसने सांस ऊपर खींचा और सांप बनकर मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। वह ड्योढ़ी में से रेंगता हुआ दूसरी तरफ आ गया। यहाँ उसने शगाला को देखा कि वो एक थैली खोले सोने के सिक्के गिन रही थी। नाग रेंगता हुआ तय खाने की तरफ चला आया। तय खाने के दरवाजे पर आकर वो रेंगता हुआ एक सुराख में से तय खाने में आ गया और आते ही सतून की ओट में इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। दोनों हबशी लड़कियां सहमी हुई सर झुकाए बैठी थीं। उन्होंने अपने सामने उसी आदमी को देखा जो थोड़ी देर पहले शगाला के साथ आया था। वो और ज्यादा डर गईं। नाग ने उनकी जुबान में कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। लड़कियों ने अपनी जुबान में नाग को बोलते देखा तो कुछ हौसला हुआ। एक लड़की ने फिर भी डरते डरते कहा, तुम भी हमें धोखा तो नहीं दोगे? नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आया। मेरा नाम नाग है। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे घर पहुँचाने आया हूँ। दूसरी लड़की रोने लग पड़ी और नाग के पांव पकड़ लिए। नाग भैया, हमें हमारे माँ बाप के पास पहुँचा दो। हमारे माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। और दोनों लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता रोने लगीं। नाग ने कहा, खामोश रहो और जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। मेरे पास एक जादू है, मैं उस जादू के जरिए तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मैं अभी आता हूँ। ये कहकर नाग सतून के ओट में हो गया। वहाँ अंधेरा था। अंधेरे में नाग सांप बनकर दरवाजे से बाहर निकल गया। नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ शगाला के कमरे में आ गया। शगाला खाला की उसकी तरफ पीठ थी। वो तख्त पर बैठी सोने के सिक्के गिनकर थैली में बंद कर रही थी कि नाग एक फुंकार मारकर उसके सामने तख्त पर आकर फन को लहराने लगा। शगाला का तो रंग उड़ गया। हाथ से थैली गिर गई। हाथ पैर ठंडे हो गए। होंठ कांपने लगे। मौत के खौफ से चेहरा जर्द हो गया। नाग को खूब मालूम था कि ये औरत अगर जिंदा रही तो ना जाने और कितनी बेगुनाह लड़कियों और बच्चों की जिंदगी तबाह करेगी, मगर वो उसे हलाक नहीं करना चाहता था। वो उसे खौफजदा करके उसे वादा लेना चाहता था कि आइंदा से वो ऐसा गुनाह का काम नहीं करेगी और अपने गुनाहों से तौबा करती है।
चुनाचे नाग 1 मिनट तक उसके सामने सांप की शक्ल में फुंकारता रहा, फिर एकदम से इंसानी शक्ल में वापस आ गया। शगाला ने उसे देखते ही पहचान लिया, मगर वो इस कदर डरी हुई थी कि उससे बात नहीं होती थी। नाग ने कहा, अब तुमने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं नाग देवता हूँ, दुनिया के सारे सांपों का देवता। मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ और जो शक्ल चाहे बदल सकता हूँ। मैं अगर चाहता तो तुम्हें डसकर एक पल में हलाक कर देता, मगर मैंने इसलिए तुम्हें नहीं मारा कि मुझसे वादा करो कि आइंदा कभी किसी लड़की या लड़के को अगवा करके आगे फरोख्त नहीं करोगी। क्या तुम वादा करती हो शगाला? शगाला ने हाथ जोड़कर सर झुका दिया और बोली, मैं दिल से वादा करती हूँ कि आइंदा कभी किसी लड़की या लड़के को अगवा नहीं करूंगी। नाग देवता, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आइंदा से मकरू काम कभी नहीं करूंगी। नाग ने भोलपने में शगाला के आगे अपना आप जाहिर कर दिया था। हालांकि इंसान को कभी किसी अजनबी को अपने दिल का राज नहीं बताना चाहिए। इंसान अपने दिल का राज खोलकर परेशान होता है, किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। नाग के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने शगाला को बताया कि मैं नाग देवता हूँ, तो वो अंदर से चौंक पड़ी। वह शुरू ही से नाग देवता के बारे में सुनती आई थी, मगर उसने नाग देवता को देखा कभी नहीं था। शगाला का एक हबशी साथी सोडान की पहाड़ियों में रहता था। वो एक मुद्दत से मलका सबा के खुफिया खजाने की तलाश के लिए कोशिशें कर रहा था, मगर उसे अभी तक कामयाबी नहीं हुई थी। उस हबशी का नाम बालम था। बालम ने एक बार शगाला को बताया था कि मलका सबा का खजाना सोडान की पहाड़ियों में ही किसी जगह दफन है, मगर इसका इल्म सिवाय नाग देवता के और किसी सांप को नहीं है। अगर हम किसी तरीके से नाग देवता को अपने काबू में कर लें तो हम मलका सबा का कीमती खजाना हासिल कर सकते हैं। ये खजाना इतना बड़ा है कि हमारी नस्लों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। अब जब शगाला खाला पर यह भेद खुला कि यही शख्स नाग देवता है तो उसे बेहद खुशी हुई, मगर उसने अपनी खुशी को जाहिर न होने दिया। उसने खुद नाग को सांप के रूप से इंसानी शक्ल में आते देख लिया था। अब उसे कैसे यकीन न होता कि यही नाग देवता है। शगाला खाला ने बड़ी अय्यारी से नाग के आगे हाथ बांध ली और बोली, नाग बेटा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम वो ख्वाहिश पूरी कर दोगे? नाग ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शगाला खाला ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी वालदा की कब्र पर जाकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगूं और माँ की कब्र के आगे तुम्हारे साथ वादा करूं कि मैं फिर कभी गुनाह नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे मेरी माँ की कब्र पर ले चलोगे नाग देवता? नाग ने पूछा, तुम्हारी वालदा की कब्र कहाँ है? शगाला बोली, वो सोडान के एक पहाड़ी इलाके में है। नाग चूंकि शगाला को नेकी के रास्ते पर लाना चाहता था, इसलिए उसके साथ सोडान जाने पर राजी हो गया और बोला, ये 2 लड़कियां भी सोडान की हैं। हम आज शाम को इन्हें भी साथ लेकर मुल्क सोडान की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरे साथ भी मेरी एक बहन है, केटी उसका नाम है, वो भी हमारे साथ ही जाएगी। शगाला का फौरन माथा ठिनका कि ये नाग देवता की बहन बीच में कहाँ से आ गई। अगर इसकी बहन साथ हुई तो हो सकता है नाग देवता को काबू करने में दुश्वारी हो। फौरन उसने रोते हुए कहा, नाग देवता बेटा, मैं अपनी माँ की कब्र पर सिर्फ तुम्हें साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ अकेले ही चलो। ये मेरी बेहतर जिंदगी और नेक मुस्तकबिल का सवाल है। नाग ने सोचा कि अगर उसके अकेले जाने से एक औरत की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो इसमें हर्ज की कोई बात नहीं है। उसने शगाला से वादा कर लिया कि वो अकेला ही उसके साथ जाएगा। वापस आकर नाग ने केटी और मारिया से बात की और कहा कि वो शगाला की माँ की कब्र से होकर और दोनों हबशी लड़कियों को उनके माँ बाप के पास पहुंचाकर सोडान से 2 दिनों ही में वापस आ जाएगा, क्योंकि सोडान वहां से सिर्फ 1 दिन के सफर पर था। पहले तो केटी और मारिया ना मानी। मारिया ने कहा कि वो उसके साथ जाएगी। नाग बोला, मैं नहीं चाहता कि केटी यहाँ अकेली रह जाए, तुम्हें केटी के साथ रहना चाहिए। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ और फिर 2-1 दिन की तो बात है, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगा। ये एक औरत को नेकी की राह पर डालने और 2 मासूम हबशी लड़कियों को उनके माँ बाप के घर पहुंचाने का मामला ना होता तो मैं कभी ना जाता। उसी रोज शाम को नाग ने शगाला और दोनों हबशी लड़कियों को साथ लिया और तेज रफ्तार ऊंटों पर सवार होकर सोडान की तरफ सफर शुरू कर दिया। रात उन्होंने सफर में गुजार दी। दूसरे दिन थोड़ा आराम किया और फिर दिन के 10 बजे के करीब वो सोडान में पहुंच गए। नाग ने सबसे पहला काम यह किया कि दोनों हबशी लड़कियों को उनके माँ बाप के पास पहुंचाया। फिर शगाला उसे लेकर कारवांसराय में उतर गई और नाग से कहने लगी, तुम यहाँ आराम करो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने को लाती हूँ। हम यहाँ खाना खाकर कब्रिस्तान चलेंगे। नाग के दिल में अभी तक जरा सा भी शक पैदा नहीं हुआ था कि ये औरत उसके साथ फरेब कर रही है। वो सराय में ही बैठा रहा। इस शहर में आते ही नाग ने फिजा में सूंघकर देख लिया था कि वहां अंबर और थ्यूसोंग की खुशबू बिल्कुल नहीं थी। फिर भी शगाला के जाने के बाद वो शहर में उनकी तलाश में निकल गया। दूसरी तरफ शगाला सीधी सोडान के शहर के बाहर पहाड़ियों में अपने हबशी साथी बालम के मकान पर पहुंच गई। उस जमाने में सोडान के शहर का नाम भी सोडान ही था। आजकल तो इसके दारुल हुकूमत का नाम खरतूम है।
मगर उस जमाने में इसे सोडान के नाम से ही पुकारा जाता था। हबशी बालम ने शगाला को देखा तो खुश होकर बोला, शगाला, तुम कहाँ से अचानक आ गई हो? जरूर मेरे लिए कोई खुशखबरी लाई होगी। शगाला ने बैठते हुए कहा, बालम, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाई हूँ कि जिसको सुनने के लिए तुम एक मुद्दत से तरस रहे थे। बालम शगाला के करीब आकर बैठ गया और बोला, शगाला, क्या तुम्हें मलका सबा के खजाने का नक्शा मिल गया है? शगाला ने कहा, नक्शे से बढ़कर मुझे नाग देवता मिल गया है जो तुम्हें खुद मलका सबा के खजाने के पास ले जाएगा। हबशी बालम उछल पड़ा, क्या तुम सच कह रही हो शगाला? क्यों नहीं, मक्कार औरत ने कहा, नाग देवता इस वक्त इंसानी शक्ल में मेरे साथ है और सराय में बैठा है। मैं उसे एक खास बहाने से घेर कर लाई हूँ। फिर शगाला ने हबशी बालम को सारी बात बता दी। अब ये तुम्हारा काम है कि नाग देवता से मलका सबा के खजाने का कैसे पता चलाया जाए, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त ताकत रखता है। बालम ने पूछा, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि यही नाग देवता है? शगाला बोली, उसने मेरे सामने सांप से इंसानी शक्ल तब्दील की थी। मैं तो दंग रह गई। फिर उसने खुद ही बताया कि मैं नाग देवता हूँ। हबशी बालम बेचैनी से टहलने लगा। शगाला ने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी उसके पास वापस जाना है। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा आज का दिन सराय में ठहरा सकती हूँ। मैं दोपहर के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगी। इस दौरान में तुम नाग को अपने कब्जे में करने का कोई तरीका सोच रखना। ये कहकर शगाला चली गई। वो सीधी सोडान के बाजार में गई। वहां से उसने कुछ भुनी हुई मछली और फल खरीदे और सराय में आ गई। नाग शहर की आवारागर्दी करके वापस आ चुका था। शगाला ने फल और मछली दस्तरख्वान पर सजा दी थी और कहा, खाना खाने के बाद हम कब्रिस्तान में जाएंगे। मेरी माँ की रूह मेरे इंतजार में जरूर बेचैन हो रही होगी। फिर वह नकली आंसू बहाने लगी और बोली कि मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी। वह मुझे ख्वाब में भी आया करती है। नाग ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। शगाला का दिल रखने के लिए थोड़ी सी मछली खाई और बोला, चलो कब्रिस्तान ले चलो मुझे। मैं चाहता हूँ कि शाम होने तक मैं वापस रवाना हो जाऊं। शगाला नाग को सोडान के पुराने कब्रिस्तान में ले गई। वहां यूं ही एक कब्र की तरफ इशारा करके रोने लगी और बोली, यही मेरी वालदा माँ की कब्र है। और वो अदाकारी करते हुए कब्र के साथ लिपट गई। नाग ने उसे हौसला दिया और बोला, अब जल्दी से माँ की कब्र के पास खड़ी होकर मुझसे अहद करो कि तुम आइंदा कभी गुनाह नहीं करोगी, कभी किसी बच्चे या बच्ची को अगवा नहीं करोगी और उसे फरोख्त नहीं करोगी। शगाला को वादा करने में क्या एतराज हो सकता था। उसने एक हाथ कब्र पर रख दिया और बोली, मैं अपनी माँ की कब्र पर तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा कभी किसी लड़की या लड़के को अगवा करके फरोख्त नहीं करूंगी। ये फिक्रा शगाला ने 3 बार दोहराया और नाग की तरफ देखकर बोली, अब मेरे दिल को सुकून आ गया है। मुझे यकीन है कि मेरी माँ की रूह को भी सुकून मिल गया होगा। आओ वापस शहर चलती हैं। मैं तुम्हें शहर की सबसे बड़ी झील की सैर कराना चाहती हूँ। नाग ने दिन ढलते ही सोडान से रुखसत हो जाने का प्रोग्राम तय कर रखा था। वो शगाला के साथ झील की सैर करने चल दिया। दूसरी तरफ हबशी बालम घबराया हुआ अपने एक सपेरे उस्ताद के पास गया और बोला, उस्ताद, मुझे कैसे सांप को काबू में करना है जो सांपों का बादशाह है? मुझे कोई तरकीब बताओ। सपेरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे असल बात बता दो, फिर मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, वरना तुम किसी भी सांप को काबू नहीं कर सकोगे। हबशी बालम ने सोचा कि मलका सबा का बहुत बड़ा खजाना है। अगर उस्ताद सपेरे को भी साथ शामिल कर लिया जाए तो खजाने में कोई कमी नहीं होगी। उसने उस्ताद सपेरे को सारी बात खोलकर बयान कर दी। उस्ताद सपेरे ने जब असल बात सुनी तो चौकस होकर बैठ गया। बोला, बालम, तुमने तो कमाल कर दिया। नाग देवता तो कभी किसी पर अपना आप जाहिर नहीं करता। अब मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि मलका सबा के खजाने का 3रा हिस्सा तुम मुझे दे दोगे तो मैं नाग देवता को काबू करने का तरीका तुम्हें बता दूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने नाग देवता को ऐसा कब्जे में करूंगा कि वो खुद ब खुद हमें खजाने का पता बता देगा। बालम ने इस तशवीश का इजहार किया, मगर उस्ताद, क्या तुम्हें यकीन है कि नाग देवता को तुम अपना गुलाम बना सकोगे? उस्ताद सपेरा हंसकर कहने लगा, बालम, याद रखो, इंसान की अक्ल का कोई जानवर, कोई दरिंदा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जब मैं पढ़कर नाग देवता पर फूंकूंगा तो तुम देखना कि उसका क्या हाल होता है। अब तुम किसी तरह उसे मेरे झोंपड़े में ले आओ। बालम ने कहा, मैं शाम होने से पहले पहले नाग देवता को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। उसे शगाला लेकर आएगी, मैं उसके पीछे पीछे आऊंगा। तुम अपने मंत्र को तैयार रखना। ये कहकर हबशी बालम वहां से निकलकर सीधा उस सराय में पहुंचा जहां शगाला नाग के साथ उतरी हुई थी। वह फकीर के भेष में था। शगाला ने उसे पहचान लिया और किसी बहाने उसके पास आ गई। बालम ने उसे सारी स्कीम बता दी और कहा, अब तुम्हारा काम है कि तुम किसी तरीके से नाग देवता को उस्ताद सपेरे के पास ले चलो। तुम उस्ताद सपेरे की झोंपड़ी से वाकिफ हो ना? हाँ, मैंने उसका झोंपड़ा देख रखा है, शगाला ने कहा। थोड़ा सा गौर करने के बाद बोली, तुम उस्ताद सपेरे से जाकर कह दो कि मैं नाग देवता को लेकर 1 घंटे बाद पहुंच रही हूँ। बालम तेजी से वापस चला गया। नाग कोठरी से बाहर निकला और पूछने लगा, कौन था ये शगाला? शगाला ने आंसू भर कर कहा,
क्या बताऊं नाग देवता, ये एक फकीर था। यहाँ के फकीर रूहों से बातें कर लेते हैं। वो मुझे बताकर गया है कि मेरी माँ की रूह उसके पास आई थी और उसने कहा था कि शगाला से कहो कि जंगल में गुरु नाथन के झोंपड़े में जाकर उसके आगे नारियल का नजराना पेश करे। उसका दिया हुआ नारियल मेरे पास पहुंच जाएगा। नाग इन बातों पर एतकाद नहीं रखता था, मगर उसने शगाला का दिल रखने के लिए हामी भर ली और शगाला के साथ गुरु नाथन के डेरे पर चलने के लिए तैयार हो गया। शगाला नाग को लेकर दोपहर के बाद जंगल में उस्ताद सपेरे के पास पहुंच गई। उसने जाते ही उस्ताद सपेरे को हाथ बांधकर कहा, महाराज गुरुनाथन, मैं नारियल का नजराना पेश करने आई हूँ। ये नारियल मेरी माँ की रूह को पहुंचा दें। और शगाला ने नारियल उसके आगे रख दिया। उस्ताद सपेरा शगाला को जानता था। उसने एक नज़र नाग पर डाली। फौरन उसकी आंखों के रंग रूप से समझ गया कि यही नाग देवता है। उसने मंत्र दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया था। शगाला की तरफ देखकर बोला, ये कौन है जिसको तुम अपने साथ लाई हो? शगाला ने आजिजी से कहा, गुरुजी, ये मेरा भाई है। मुझे जंगल में अकेली आते हुए डर लग रहा था, इसलिए इसे अपने साथ ले आई हूँ। उस्ताद सपेरे ने कहा, तुम्हें अकेली आना चाहिए था। अब अपने इस भाई को कहो कि तुम्हारे साथ आंखें बंद करके खामोश बैठ जाए। मैं तुम्हारी वालदा की रूह को बुलाता हूँ। नाग को यह सब फजूल मालूम हो रहा था, मगर महज शगाला का दिल रखने के लिए वो खामोश रहा और आंखें बंद करके शगाला के पास ही बैठ गया। शगाला ने आंखें जरा सी खोलकर उस्ताद सपेरे को इशारा किया कि यही नाग देवता है। उस्ताद सपेरे ने उसे आंख मारकर ये इशारा दिया कि मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र न करो। और उस्ताद सपेरे ने दिल ही दिल में नाग देवता को कब्जे में करने वाला सबसे बड़ा और सबसे गर्म और ताकतवर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मंत्र खत्म करते ही नाग के चेहरे पर जोर से फूंक मारी। फूंक नाग के चेहरे पर पड़ी तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म में आग लगा दी है। वह अपनी जगह से 5-6 फुट ऊपर उछला और जब नीचे जमीन पर गिरा तो एक सब्ज रंग का छोटा सांप बन चुका था। उस्ताद सपेरे ने चिल्लाकर कहा, शगाला, हमने नाग देवता को कब्जे में कर लिया है। एक तरफ झाड़ियों में हबशी बालम भी ये सारा मंजर देख रहा था। उसने नाग देवता को उछलकर सब्ज सांप के रूप में बदलते देखा तो फौरन झाड़ियों से बाहर निकल आया। उस्ताद सपेरा बोला, बालम, हम कामयाब हो गए। नाग देवता को मैंने अपने मंत्र से काबू कर लिया है। अब यह हमारा गुलाम है। मैं जो कहूँगा ये वही करेगा। शगाला और बालम बड़े ताज्जुब से नाग को तकने लगे, जो एक छोटे सब्ज सांप की शक्ल में जमीन पर कुंडली मारे सर झुकाए बैठा था। उस्ताद सपेरे ने नाग की तरफ इशारा करके कहा, अब इसे कुछ याद नहीं रहा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। अब ये सिर्फ मेरा गुलाम है। इसकी आंखें रोशन हैं और ये जमीन के अंदर सब कुछ देख रहा है। फिर उसने नाग से इंसानी जुबान में कहा, नाग देवता, तू मेरा गुलाम है। मुझे बता कि मलका सबा ने अपना खजाना किस जगह दफन किया हुआ है। चल, हमें वहां ले चल। नाग ने सर झुका दिया और सांप की जुबान में बोला, आका, मेरे पीछे पीछे आओ। उस्ताद सपेरे ने खुशी से उछलकर कहा, बालम, ये असली नाग देवता है। ये सांप की जुबान में बात कर रहा है। मैं इसकी जुबान जानता हूँ। फिर उसने नाग देवता से कहा, हमारे आगे आगे खजाने तक चल। नाग ने रेंगना शुरू कर दिया। शगाला, हबशी बालम और उस्ताद सपेरा उसके पीछे पीछे चल पड़े। नाग सांप आगे आगे जा रहा था। वो पहाड़ी रास्तों से एक चट्टान के करीब रुक गया। उस्ताद सपेरे ने उससे पूछा, क्या खजाना तुमने देख लिया है? नाग सांप बोला, हाँ मेरे आका, मैंने खजाना देख लिया है। जिस जगह आप खड़ी हैं उसके बिल्कुल सामने 5 कदम चलने के बाद चट्टान में एक गार है। उस गार के अंदर तय खाने में मलका सबा का खजाना मौजूद है। चट्टान के गार के आगे भारी सिल खड़ी थी। उस्ताद सपेरे और बालम ने मिलकर उस सिल को एक तरफ हटा दिया। फिर वो अंदर दाखिल होने लगे तो उस्ताद सपेरे ने नाग देवता से कहा, अंदर जाकर खजाने के सांप को मना करो कि वो हम में से किसी के मुकाबले पर ना आए, नहीं तो मैं उसे भस्म कर डालूंगा। नाग सांप गार में चला गया। उस्ताद सपेरा, बालम और शगाला उसके पीछे पीछे चलने लगे। गार सैकड़ों बरस से बंद था। अंदर जाले लगे हुए थे। एक जगह छत से मुसलसल पानी टपक रहा था। आगे जाकर उन्हें एक इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला। उस्ताद सपेरे ने बालम को बताया कि ये किसी ऐसे बदनसीब का ढांचा है जो उस खजाने की तलाश में यहाँ आकर फंस गया और फिर इसी जगह मर गया। नाग सांप एक मिट्टी की दीवार के पास जाकर रुक गया। उसने फुंकार मारकर दूसरी तरफ खजाने के सांप को आवाज देकर कहा, मैं नाग देवता बोल रहा हूँ। जो लोग खजाना लेने आ रहे हैं उन पर हमला मत करना। ये तुम पर मंत्र फूंककर तुम्हें भस्म कर देंगे। दूसरी तरफ से खजाने के सांप ने सुराख में से झांककर नाग देवता की तरफ देखा। वो समझ गया कि किसी ने नाग देवता पर जादू कर दिया है, वरना ये कभी नहीं हो सकता कि नाग देवता खुद लुटेरों को खजाने के पास लेकर आए। खजाने के सांप को सख्त अफसोस हुआ कि मलका सबा का खजाना उसके पास से छीन लिया जाएगा, जो कि एक अमानत है और जिसकी वो सैकड़ों बरस से हिफाजत कर रहा है। खजाने के सांप ने उस वक्त नाग देवता को यही जवाब दिया कि नाग देवता, तुम जो कहोगे वही होगा, लेकिन साथ ही खजाने के लुटेरों को खत्म करने का भी फैसला कर लिया।
खजाने के सांप के पास पुराने जमाने के एक सामरी का मोहरा भी मौजूद था, जो उसको इसलिए दिया गया था कि अगर कोई डाकू चट्टान को तोड़कर खजाने तक पहुंच जाए तो वो उसे उस मोहरे की मदद से हलाक कर दे। इस मोहरे की खासियत ये थी कि अगर खजाने का सांप इसको अपने मुंह में लेकर फुंकार मारे तो उसके मुंह से जहरीला शोला निकलेगा, जो दुश्मन के जिस्म पर पड़ते ही उसे जलाकर भस्म कर डालेगा। खजाने का सांप वो मोहरा उठाने ही लगा था कि दीवार तोड़कर उस्ताद सपेरा और बालम और शगाला अंदर आ गए। मलका सबा के खजाने की जगमगाहट देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा खजाना उनमें से किसी ने आज तक नहीं देखा था। बालम और सपेरा तो जवाहरात और हीरे मोतियों की थैलियों को उछालने लगे। खजाने का सांप और नाग सांप एक तरफ खामोश बैठे थे। खजाने के सांप ने बड़े अदब से सांप की खास बोली में जो खतरे के वक्त सांप बोला करती हैं, नाग देवता से कहा, नाग देवता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नाग सांप ने कोई जवाब न दिया। अपनी सुरख सुरख आंखों से खजाने के सांप को इस तरह घूरा जैसे उसे खामोश रहने का हुक्म दे रहा हो। खजाने का सांप चुपका हो रहा। उसकी नजरें सामरी के मोहरे पर लगी थीं, जो जवाहरात के दरमियान पड़ा था। अचानक उस्ताद सपेरे ने वो मोहरा उठा लिया और उसे गौर से देखते हुए बोला, ये जरूर सुलेमानी मोहरा है। ये बड़े काम की चीज मालूम होती है। मैं इसे अपने पास रखूंगा। उस्ताद सपेरे ने सामरी का मोहरा उठाकर एक तरफ अपने करीब ही रख लिया। खजाने के सांप की आंखें उस मोहरे पर जमी हुई थीं। उस्ताद सपेरे ने शगाला से कहा, हमें इसी वक्त यहाँ से खजाने को निकालकर बाहर ले जाना चाहिए। शगाला ने कहा, हमारे पास ऐसी बोरियां नहीं हैं जिनमें हम इन हजारों जवाहरात और मोतियों को बंद कर सकें। बालम कहने लगा, तुम लोग इसी जगह ठहरो, मैं जाकर 4 गधे और 10-12 बोरियां लेकर आता हूँ, फिर हम इस खजाने को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। ये कहकर बालम चला गया। अब वहां सिर्फ उस्ताद सपेरा, नाग सांप और शगाला ही रह गई। वो खजाने की बंधी हुई थैलियों के मुंह खोल खोल कर हीरे मोतियों और सोने के जेवरात को देखने लगे। वो बेहद खुश थे, इतने खुश कि उस्ताद सपेरा तिलिस्मी मोहरे को भी भूल गया। खजाने के सांप ने जल्दी से मोहरा अपने मुंह में ले लिया। फिर वो रेंगता हुआ शगाला और उस्ताद सपेरे के पीछे आ गया। पीछे आते ही खजाने के सांप ने अपने मुंह से फुंकार मारकर आग का शोला निकाला। ये शोला जहरीला भी था। इसकी आग इतनी तेज थी कि उस्ताद सपेरे और शगाला की हड्डियां तक पिघल गईं। उस्ताद सपेरे के मरते ही नाग की याददाश्त वापस आ गई। उसने खजाने के सांप की तरफ देखकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इन दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। खजाने के सांप ने नाग देवता की तरफ देखा और खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है अजीम नाग देवता कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या तुम अपना जिस्म तब्दील कर सकते हो? नाग देवता ने सांस खींचकर छोड़ा, मगर वो सांप से इंसान न बन सका। उसने सांप से कोई परिंदा बनने की कोशिश की, मगर इसमें भी उसे कामयाबी न हुई। उसने मायूस होकर खजाने के सांप से कहा, मुझ पर अभी तिलिस्म का असर बाकी है। मैं अपनी जून नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मुझे मालूम है कि मैं नाग देवता हूँ और मोरितान में केटी और मारिया मेरी राह देख रही हैं। खजाने का सांप कहने लगा, खुदा ने चाहा तो इस तिलिस्म का असर भी खत्म हो जाएगा, मगर मुझे उस हबशी को भी खत्म करना है जो खजाने को लूटने के लिए गधे और बोरियां लेने गया है। नाग ने कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलकर उसका इंतजार करते हैं। खजाने का सांप और नाग चट्टान के बाहर आकर झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। नाग ने पूछा, चट्टान की दीवार को फिर से यहाँ बनाना होगा, क्या तुम ये काम कर सकोगे? मैं चाहता हूँ कि खजाना महफूज हो जाए। खजाने का सांप कहने लगा, मैं इलाके के सारे सांपों को बुलाकर इस दीवार को फिर से खिसकाकर अपनी असल जगह पर कर दूंगा। खजाने के गार का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें गधों के पांव की आवाज सुनाई दी। नाग ने कहा, वो आ रहा है। खजाने का सांप झाड़ी से बाहर निकल आया। सामने से हबशी बालम गधों को साथ लिए चला आ रहा था। जो ही वो करीब आया, खजाने के सांप ने उस पर आग का शोला फेंका। हबशी बालम उस शोले में भस्म होकर रह गया। उसकी हड्डियां तक पानी बनकर बह गईं। खजाने के सांप ने नाग की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, अजीम नाग देवता, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस इलाके के बुजुर्ग सांप के पास चलें। वो ऐसी जड़ी बूटियों से वाकिफ है जिससे तिलिस्म का असर उतर जाता है। नाग ने कहा, हाँ, मुझे उसके पास ले चलो। खजाने के सांप ने उसी वक्त इलाके के सारे सांपों को बुला लिया। सांपों ने नाग देवता को देखते ही उसकी ताजीम की और फिर नाग देवता ने उन्हें हुक्म दिया कि चट्टान की दीवार अपनी जगह से हटाई गई है, उसे दोबारा अपनी जगह पर कर दिया जाए ताकि खजाना महफूज हो जाए। सांप दीवार को खिसकाने में मसरूफ हो गई और खजाने का सांप नाग देवता को लेकर बुजुर्ग सांप की तरफ चल पड़ा। बुजुर्ग सांप उसी जंगल में एक खड्ड के अंदर रहता था। नाग देवता की खुशबू पाकर वो खुद ही गार से बाहर निकल आया। नाग ने देखा कि बुजुर्ग सांप काफी बूढ़ा हो गया है। नाग ने आगे बढ़कर बुजुर्ग सांप को खुद सलाम किया, क्योंकि नाग बुजुर्गों का हमेशा से एहतराम करता आया था। उसका ईमान था कि जो लोग अपने बड़ों की इज्जत करते हैं उनका हुक्म मानते हैं
और उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, वही लोग दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। बुजुर्ग सांप ने नाग देवता को दुआ दी। खजाने के सांप ने बुजुर्ग सांप को बताया कि नाग देवता पर तिलिस्म का असर हो गया है और वह सांप से किसी दूसरी शक्ल में नहीं आ सकता। बुजुर्ग सांप ने कुछ देर गौर करने के बाद कहा, अजीम नाग देवता, आप पर बहुत बड़ा मंत्र फूंका गया है। मेरे ख्याल में आपका एक ही इलाज है कि आप फौरन मोरितान के बड़े मंदिर में जाएं। वहां पूरे चांद की रात को मंदिर की छत के ऊपर एक सुर्ख रंग की मकड़ी आधी रात को आकर रक्स करती है। उस मकड़ी को पकड़कर अगर आप मंदिर के बैल के बुत के पत्थर की गर्दन पर रख दें तो मकड़ी वहीं जम जाएगी। फिर उस बैल के बुत को बगैर किसी सहारे के चबूतरे से 10 फुट ऊपर हवा में लटका दें। जो ही बैल का बुत हवा में उठेगा, आपके जिस्म में ताकत वापस आ जाएगी और आप इंसान से जो शक्ल चाहें इख्तियार कर सकेंगे। नाग ने कहा, मगर मैं बगैर सहारे के कैसे बैल को उठा सकूंगा? अचानक नाग को मारिया का ख्याल आ गया। उसने बुजुर्ग सांप को मारिया के बारे में बताया कि वो बैल को जमीन से सैकड़ों फुट ऊपर उठा सकती है। बुजुर्ग सांप कहने लगा, अजीम नाग देवता, मगर वो भी उसे हाथ से पकड़कर ही ऊपर उठाएगी और इस तरह से उसका तिलिस्म नहीं टूटेगा। आपको किसी ऐसे आदमी को तलाश करना होगा जो बगैर किसी सहारे के बैल के बुत को जमीन से चंद फुट ऊपर हवा में उठा सके। नाग ने कहा, मैं मोरितान जाकर मारिया और केटी से मशवरा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस मोरितान में आकर जब सराय में पहुंचा तो केटी और मारिया पहले से उसकी खुशबू महसूस करके दरवाजे पर आ गई थीं। जब उन्हें नाग नजर ना आया तो केटी ने मारिया से कहा, मारिया क्या वजह है? नाग की खुशबू बड़ी तेज आ रही है मगर वो कहीं दिखाई नहीं देता। अब नाग सांप की शक्ल में उनके सामने आ गया और सांप की जुबान में उन्हें सारा किस्सा सुनाया। मारिया बोली, लेकिन मंदिर के बैल के बुत को मैं हाथों से ही ऊपर उठा सकती हूँ और मेरे उठाने से एक तो वो गायब हो जाएगा, दूसरा उसे मैं सहारा दे रही होंगी। नाग ने कहा, ऐसी सूरत में मेरे तिलिस्म का असर खत्म नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि बैल के बुत को इस तरह हवा में उठाया जाए कि उसको किसी ने सहारा ना दिया हो। केटी सांस भरकर बोली, ये तो नामुमकिन लग रहा है, अब क्या होगा? नाग ने कहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहले चांदनी रात में मंदिर की छत पर जो मकड़ी आएगी उसे तो काबू करके बैल की गर्दन से चिपकाओ, ये बहुत जरूरी है। मारिया ने कहा, यह काम तो मैं आसानी से कर लूंगी। नाग बोला, तुम ये काम कर लो, फिर देखा जाएगा। अब वो पूरे चांद की रात का इंतजार करने लगे। जब चांद की 14 तारीख हुई और रात को पूरा चांद आसमान पर निकल आया तो मारिया मंदिर की छत पर आ गई। आधी रात के बाद चांदनी में उसने एक मकड़ी को देखा कि छत के बीच में आकर रक्स करने लगी है। मारिया ने उसे पकड़ लिया, फिर उसे लेकर नीचे मंदिर के बड़े कमरे में आ गई। यहाँ बैल का पत्थर का बुत चबूतरे पर नस्ब था। मारिया के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ये बैल का बुत असल में अंबर है और थ्यूसोंग और जूली सोंग इसी मंदिर के नीचे अलग अलग तहखानों में बेहोश पड़े हैं। मारिया ने मकड़ी को बैल की गर्दन से चिपका दिया। बैल की गर्दन से लगते ही मकड़ी पत्थर की हो गई। उस वक्त वहां सिर्फ 2 पुजारी थे जो भजन गा रहे थे। किसी ने मारिया को न देखा। पुजारी जिसने अंबर को बुत बनाया था और जूली सोंग के बाल मोड़कर और थ्यूसोंग को बेहोश करके उसकी ताकत अपने जिस्म में जज़ब कर ली थी, वो अपनी कोठरी में बैठा मोमबत्ती के शोले पर उंगली रखकर ये देखकर खुश हो रहा था कि आग में उसकी उंगली बिल्कुल नहीं जलती। ये थ्यूसोंग और जूली सोंग की ताकत थी जो उसमें आ गई थी। पत्थर का बैल बन जाने की वजह से अंबर के जिस्म से उसकी खास खुशबू निकलना भी बंद हो गई थी। इसलिए मारिया मालूम न कर सकी कि जिस बैल की गर्दन पर उसने मकड़ी को चिपकाया है वो अंबर ही है। मारिया ने देखा कि एक पुजारी उठकर बैल के बुत के पास आ गया। उसने जलती हुई आग में सूखी लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े डाले और जब आग शोला बन गई तो वो उसके सामने बैठकर भजन गाने लगा। इतने में वहां शोर मच गया कि मोरितान का बादशाह खुद वहां आ रहा है। मारिया वहीं रुकी कि जरा बादशाह को देखा जाए। बड़े पुजारी ने बड़ा शानदार लिबास पहना और बादशाह का इस्तकबाल करने मंदिर के दरवाजे पर आ गया। बादशाह अपने वजीर के साथ मंदिर के दरवाजे पर आया तो बड़े पुजारी और दूसरे पुजारियों ने झुककर उसे सलाम किया और बड़ी ताजीम से उसे लेकर मंदिर वाले बैल के बुत के पास लाए। यहाँ तख्त बिछा दिया गया था। बादशाह तख्त पर बैठ गया। उसने बड़े पुजारी से कहा, सुना है आपको देवताओं ने एक खास ताकत अता की है जिसकी वजह से आप पर आग असर नहीं करती। मारिया के कान खड़े हो गए। पुजारी ने अदब से सर झुकाकर कहा, जी हाँ बादशाह सलामत। इस पुजारी को देवताओं ने अपनी खास मेहरबानी से नवाजा है। बादशाह ने कहा, क्या तुम हमें अपनी नई ताकत का मुजाहरा करके दिखाओगे? पुजारी बोला, क्यों नहीं बादशाह सलामत। और पुजारी आग के गड्ढे की तरफ बढ़ा। बड़े पुजारी ने देखते ही देखते आग में अपने पांव डाल दिए और फिर आग के गड्ढे में उतर गया। वो आग के अंदर बिल्कुल इसी तरह आराम से बैठा रहा जैसे आदमी बाहर किसी दरख्त की छांव में बैठा हो। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद वो गड्ढे से बाहर निकल आया। बादशाह और वजीर की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने आगे बढ़कर पुजारी के घुटने छू लिए और बोला, महाराज आप तो देवता हैं, मेहरबानी फरमाकर मेरे महल में तशरीफ ले चलिए। आपकी जगह शाही महल में है। आप आज से मेरे वजीर आजम हैं।
ये सुनकर वजीर आजम जल भुनकर रह गया, मगर वो कुछ नहीं कह सकता था। पुजारी को और क्या चाहिए था। मगर वो ऊपर से कहने लगा, बादशाह सलामत, पुजारियों की जगह मंदिर ही होता है, मुझे मंदिर ही में रहने दे। बादशाह ने कहा, नहीं पुजारी जी, आप हमारे वजीर आजम होंगे, इस मंदिर में आपका कोई चाला बैठ जाएगा और हम शाही महल में भी आपके लिए एक मंदिर बनवा देंगे। आप महल में तशरीफ ले चलिए। बादशाह उसे अपना वजीर आजम बनाकर शाही महल में ले गया। मारिया ये सारा माजरा देख रही थी। वो इस बात पर हैरान थी कि पुजारी के जिस्म को आग ने जलाया क्यों नहीं। ये ताकत तो सिर्फ थ्योसोंग के पास ही थी। मारिया वहां से वापस केटी और नाग के पास आ गई। नाग सांप की शक्ल में केटी के पास ही कुंडली मारे बैठा था। मारिया ने नाग और केटी का सारा किस्सा सुनाया। नाग सोच में पड़ गया। केटी ने कहा, यह पुजारी कोई जादूगर होगा, इसने तिलिस्म के जोर से ऐसा किया होगा। नाग सांप की जुबान में बोला, जहां तक मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसा जादू नहीं है जो आग को बेअसर कर दे या मौत पर काबू पाए। आग और मौत बरहक हैं, आग का काम जला डालना है। थ्योसोंग पर इसलिए आग का असर नहीं होता कि वो खलाई मखलूक है और उसके जिस्म में वो खुलिये ही नहीं हैं जिन पर आग असर कर सकती है। बाकी अंबर पर आग इसलिए असर नहीं करती कि वो एक बुजुर्ग की दुआ से जिंदा है और दुआओं में बड़ा असर होता है। केटी ने कहा, मुझे याद है कि खुदा के एक प्यारे पैगंबर को भी जालिम बादशाह ने आग में डाला था और आग गुलजार बन गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? नाग ने कहा, वो अल्लाह के पैगंबर थे, आम आदमी नहीं थे। एक आम आदमी और पैगंबर में बहुत फर्क होता है। आम आदमी के दिल में ख्याल आता है, जबकि पैगंबर पर अल्लाह की वही नाजिल होती है। मैं आम आदमियों की बात कर रहा था। पुजारी का आम आदमी है। अगर उस पर आग ने असर नहीं किया तो यह कोई बहुत ही बड़ा तिलिस्म है या फिर उसने किसी की ताकत को अपने जिस्म में जज़ब कर लिया है। केटी और मारिया चौंक सी गईं। ऐसा आदमी तो फिर थ्योसोंग ही हो सकता है नाग, मारिया ने कहा। केटी बोली, तुम्हारा ख्याल ये है कि इस पुजारी ने थ्योसोंग की ताकत को अपने जिस्म में जज़ब कर लिया है, तो क्या वो थ्योसोंग से मिला था? क्या थ्योसोंग को पुजारी ने किसी अंधे कुएं में फेंक दिया है? नाग कहने लगा, मैं ये नहीं कहता, ये तो हमें मालूम करना होगा। केटी नाग का मुंह तकने लगी। नाग ने मारिया से कहा, मारिया ये काम तुम ही कर सकती हो। उस पुजारी की निगरानी करो और देखो कि उसकी ताकत का असल राज क्या है। मारिया ने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल था, मैं आज ही से पुजारी की निगरानी शुरू कर देती हूँ। और मारिया सराय से निकलकर सीधी बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई, जहाँ पुजारी वजीर आजम की हैसियत से हल्फे वफादारी उठा चुका था। पुराना वजीर आजम अंदर ही अंदर खोल रहा था, मगर बादशाह के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। मारिया ने सोचा कि इस पुराने वजीर को अपने साथ मिलाना चाहिए। चुनाचे जब रस्म खत्म हुई और पुराना वजीर सर झुकाए अपने पुराने महल के कमरे में आया तो मारिया ने आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वजीर चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वहां उसे कोई दूसरा इंसान नजर न आया तो वो और ज्यादा हैरान हुआ। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।